उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड हो सकता है भंग, सीएम पुष्कर धामी कर सकते हैं ऐलान। धामी सरकार ने तीर्थ पुरोहितों को 30 नवंबर तक दिया था आश्वासन। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां तेज। कल उत्तराखंड में विजय शंखनाद यात्रा के साथ रोजगार गारंटी यात्रा के चौथे चरण की होगी शुरुआत। कल हरिद्वार से मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का होगा शुभारंभ। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल आपकी तीसरी गारंटी योजना की करेंगे शुरुआत। 26 नवंबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। देहरादून में आज होगी बीजेपी चुनाव प्रबंधन समितियों की बैठक। प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में 2 दिनों तक पार्टी कार्यालय में होगी मीटिंग। 33 विभागों की होगी बैठक और समीक्षा। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस की कसरत जारी। देहरादून में स्क्रीनिंग कमेटी की हुई बैठक। प्रत्याशियों के चयन के लिए हुआ मंथन। आज उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का दिल्ली दौरा। पूर्व सीएम हरीश रावत पर फिर साधा निशाना, कहा हम हरीश रावत को कुछ नहीं समझते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी और देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड पर धामी सरकार जल्द ले सकती है फैसला। सीएम पुष्कर सिंह धामी बड़ा फैसला ले सकते हैं देवस्थानम बोर्ड को लेकर के। तीर्थ पुरोहित पंडा समाज लगातार देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। धामी सरकार ने 30 नवंबर तक का समय मांगा था तीर्थ पुरोहितों से कि इस पर कोई ना कोई विचार करके फैसला लिया जाएगा। तो उसी के तहत अब चूंकि 30 नवंबर तक का समय दिया था, तो यहां पर संभावना जताई जा रही है कि पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो कोई फैसला ले सकते हैं देवस्थानम बोर्ड को लेकर के। और ऐसा भी संभावना जताई जा रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर भी मिल रही है कि भंग कर सकती है देवस्थानम बोर्ड को। अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जानना चाहेंगे कि चूंकि 30 नवंबर तक का समय दिया था सरकार ने तीर्थ पुरोहितों को कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के कोई ना कोई फैसला जरूर लेंगे। हालांकि सूत्रों से क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर के? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी चल रही है, कल उनके द्वारा जिस प्रकार से प्रदेश भर में मंत्रियों के आवासों का घेराव किया गया था, उनके घर आवास के बाहर उग्र प्रदर्शन वहां पर किया गया था और उन्होंने जो चेतावनी सरकार को दी थी कि अगर देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया जाता, 30 नवंबर के बाद सरकार बड़ा निर्णय इस देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में नहीं लेती है कि उसे बंद करेंगे, भंग करेंगे और जो पूर्व की जो व्यवस्थाएं थी उसे बहाल करेंगे, तो उसके खिलाफ ये कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ देवस्थानम बोर्ड के अंदर जितने भी मंदिर आते हैं, चाहे वो चारों धामों के मंदिर हो या 51 जो मंदिर इसके बोर्ड के तहत आते हैं, उन सभी के तीर्थ पुरोहित पंडा समाज उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके तहत वो आत्मदाह जैसे बड़े कदम यहाँ पर उठा सकते हैं। तो उसी के देखते हुए कह सकते हैं कि पंडा समाज की नाराजगी को देखते हुए सरकार जल्द ही इस विषय पर बड़ा निर्णय यहाँ पर ले सकती है। और जो सूत्र बता रहे हैं सरकार की तरफ से वो यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय सचिवालय में मौजूद है। सचिवालय में अधिकारियों के साथ वो मंथन कर रहे हैं और देवस्थानम बोर्ड को लेकर जल्द ही उनकी तरफ से बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। बड़े निर्णय के तौर पर अगर कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है, ताकि जो अभी तक जो तीर्थ पुरोहित और पंडा समाजों की जो नाराजगी थी उसको समाप्त किया जा सके। उनके अनुरूप जो सरकार ये कह सकते हैं कि जो सुझाव है उस सुझाव के तहत इस बोर्ड में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है अगर बोर्ड को भंग नहीं होता है तो फिर किस प्रकार से उनके हक हकूकों की रक्षा को देखते हुए उनसे बातचीत करते हुए इस पर कोई बड़ा संशोधन सरकार की तरफ से यहाँ पर लिया जा सकता है। क्योंकि चुनावी वर्ष है, ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीके से कोई धार्मिक भावनाओं का मुद्दा यहाँ पर उछले और बीजेपी को उससे बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़े। बिल्कुल, अरे सही कहा आपने, क्योंकि हमने देखा कि विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिशों में लगा रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी ही क्यों ना, क्योंकि सक्रियता वहां पर उत्तराखंड में देखी गई थी आम आदमी पार्टी की और तीर्थ पुरोहितों का समर्थन भी वो लगातार कर रहे थे।
टिपिकल उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि विपक्षी दल तो लगातार इस बात को मुद्दा बना ही रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार भंग नहीं करती है तो जब सत्ता में उनकी पार्टियां आएंगी तो उनकी तरफ से देवस्थानम बोर्ड को सीधे तौर पर पहली ही मीटिंग में भंग कर दिया जाएगा। उसमें कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों ने इस बात का आश्वासन तीर्थ पुरोहितों को दिया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो फिर देवस्थानम बोर्ड को समाप्त करने का काम उनकी सरकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन फैसला बीजेपी सरकार को वर्तमान में लेना है कि क्या बीजेपी सरकार तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को लेकर चुनाव में जाना चाहती है। क्या देवस्थानम बोर्ड पर ही बीजेपी अपनी सहमति बनाना चाहती है कि कैसे उस देवस्थानम बोर्ड को लेकर चुनाव में जाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि पर्यटन एक बड़ा रोजगार का जरिया उत्तराखंड में है। आर्थिकी की रीढ़ उत्तराखंड की कही जाती है। ऐसे में उत्तराखंड के जो चारों धामों के जो तीर्थ पुरोहित है वो लगातार इसके विरोध में यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को समाप्त करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक बड़ा निर्णय यहाँ पर ले सकती है। और संभवतः उम्मीद यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से इस मामले पर अभी तक अपनी संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं, लगातार सक्रिय होकर बातचीत कर रहे हैं, और जो उन्होंने हाई पावर कमेटी पिछले दिनों इस देवस्थानम बोर्ड को लेकर बनाई थी, उसकी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर बड़ा निर्णय या बड़ा फैसला यहाँ पर वो कर सकते हैं, जिसमें देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का निर्णय भी सरकार ले सकती है। जी, अबे आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है उस पर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। बता दें अपने दर्शकों को कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद का बयान सामने आया है। आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया की विजय शंखनाथ यात्रा होगी। दिनेश मोहनिया 25 नवंबर को विजय शंखनाथ यात्रा करेंगे। कुमाऊं की 4 विधानसभा क्षेत्रों से यात्रा की शुरुआत होगी। दिनेश मोहनिया पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और आगामी चुनाव को लेकर के पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें सभाओं में समीक्षा बैठक भी करेंगे आप प्रभारी दिनेश, और घर घर पार्टी के प्रचार प्रसार की नीतियों पर भी अहम चर्चा होगी। चौथे चरण की रोजगार गारंटी यात्रा की शुरुआत भी करेंगे। कर्नल अजय कोठियाल यात्रा की शुरुआत करेंगे। 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक से ये रोजगार गारंटी यात्रा चलेगी आम आदमी पार्टी की। तो आपको बता दें कि गढ़वाल की 7 विधानसभाओं में रोजगार गारंटी यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। विजय शंखनाथ यात्रा जो है, उत्तराखंड प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया जी 4 दिवसीय कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे 25 नवंबर से 28 नवंबर तक। और इन 4 दिनों में वो कुमाऊं के 25 नवंबर को गंगोली हाट पहुंचेंगे, 26 को पिथौरागढ़, 27 को लोहाघाट और 28 को चंपावत। ये 4 दिवसीय उनकी यात्रा होगी, जो कि विजय शंखनाथ के नाम से यात्रा है। इसमें वो कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलेंगे और उनके मन की थाह भी लेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही अभी तक की जो काम हुए हैं उस पर समीक्षा भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की तीसरी गारंटी मुफ्त तीर्थ यात्रा का कल शुभारंभ किया जाएगा। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल कल हरिद्वार से इस योजना की शुरुआत करने वाले हैं, जिसको लेकर के 26 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन 5 दिसंबर तक पूरे प्रदेश भर में चलेगा। वहीं लोगों को इस योजना के बारे में बताने के लिए 10 दिनों में 1000 से ज्यादा जनसभाएं पूरे प्रदेश में की जाएंगी। तो आम आदमी पार्टी की तीसरी गारंटी मुफ्त तीर्थ यात्रा में कल हरिद्वार से मुफ्त तीर्थ यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरी जानकारी हम साझा कर रहे हैं आपके साथ। 26 नवंबर से उत्तराखंड में शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। जो भी यात्रा करना चाहते हैं तीर्थ यात्रा, वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 26 नवंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। 5 दिसंबर तक प्रदेश भर में रजिस्ट्रेशन का अभियान चलाया जाएगा और जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं जो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, मुफ्त तीर्थ यात्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से इस अभियान में चलाई जा रही है। मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना के बारे में ये जानकारी है। 10 दिनों में 1000 से ज्यादा जनसभाएं आम आदमी पार्टी करेगी। साथ ही आपको बता दें कि सभी लोगों को तीर्थ यात्रा से जुड़ी जानकारी कार्यकर्ता देंगे, बताएंगे कि किस तरीके से उनको तीर्थ यात्रा में कोई असुविधा ना हो, इसकी जानकारी वो देंगे।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन के बारे में लोगों को बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, चूंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से तीसरी गारंटी के तहत मुफ्त तीर्थ यात्रा दी जा रही है और रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी कार्यकर्ताओं के द्वारा दी जाएगी, क्या कुछ और इसमें अहम जानकारी है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में लगातार सक्रिय भूमिका यहाँ पर निभाती नजर आ रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की जो गारंटी जो यात्रा है वो आम आदमी के लोगों के दिलों में घर करती हुई नजर आ रही है। जो आम जनता है वो इन यात्राओं के प्रति काफी आश्वस्त नजर आ रही है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर अपने जो वायदे हैं उन वायदों को याद दिलाने का काम कर रहे हैं, उन वायदों के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उनसे जोड़ने का वो काम कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बड़ी भूमिका या बड़े दल के रूप में यहाँ पर उभरता हुआ नजर आ रहा है, जो जनता के लिए तीसरा विकल्प बनकर भी उभर सकता है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि कल से आम आदमी पार्टी की यहाँ पर जो मुफ्त तीर्थ यात्रा की जो शुरुआत होगी, जिसकी शुरुआत कर्नल अजय कोटियाल यहाँ पर हरिद्वार से करेंगे। इस यात्रा के तहत जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का सौभाग्य यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। उसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराए जाएंगे, जो अगले 10 दिन तक पूरे प्रदेश भर में इस रजिस्ट्रेशन अभियान के तहत चलाए जाएंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन करेगा। यानी जिस घर में 2 व्यक्ति हैं, जिस घर में 2 बुजुर्ग हैं, उन लोगों की पूरी डिटेल यहाँ पर ली जाएगी, ताकि जब भी ये यात्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरुआत की जाए तो उन लोगों को सबसे पहले उन यात्राओं का लाभ यहाँ पर मिल सके, उनको तीर्थ जो धाम है उनके धामों के दर्शन यहाँ पर करा सके। इसमें सभी धामों के यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक सूची बनाई गई है, जिसमें उनके दर्शन कराने का एक लिस्ट बनाई गई है, जिसमें उनको दर्शन कराए जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ पर अपना काम करती हुई नजर आ रही है और जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं तो उसकी सक्रियता भी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। तीसरी गारंटी यात्रा यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की, चूंकि कल से मुफ्त यात्रा की जो शुरुआत हरिद्वार से कर दी जाएगी और इस अभियान को कब तक चलाया जाएगा, इसकी भी क्या कोई जानकारी है? बिल्कुल, ये अभियान अगले 10 दिन तक यहाँ पर चलेगा। यानी 10 दिन तक पूरे प्रदेश भर में सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस यात्रा को लेकर, इस गारंटी को लेकर लोगों का रजिस्ट्रेशन करते हुए नजर आएंगे। और जब पार्टी सत्ता में आएगी तो उस सत्ता में आते ही वो इस सब योजनाओं की शुरुआत यहाँ पर करने का काम करेगी। इसके तहत ये कह सकते हैं कि जो गारंटी जो यात्राएं यहाँ पर निकाल रहे हैं, उन यात्राओं में जो मुफ्त तीर्थ यात्रा की जो शुरुआत यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से करने की बात कही गई, उसके लेकर हर घर में गारंटी कार्ड बनाने का काम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। ये गारंटी कार्ड ठीक उसी तरह है जिस तरह से बिजली यानी 300 यूनिट फ्री बिजली की बात आम आदमी पार्टी ने कही थी। 10 लाख से ज्यादा लोगों के अब तक उस पर रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर हो चुके हैं। उसी तर्ज पर ये मुफ्त तीर्थ यात्रा का यहाँ पर कार्ड बनाने का काम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो उनके साथ है और उनके हर हक का, यानी जो उनका हक है उस हक को दिलाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करे।